अध्याय 17 के श्लोक 14 में भगवान श्रीमद् भागवत गीता में कहे हैं अर्जुन से कि शारीरिक तपस्या इसमें है कि परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा की शारीरिक तपस्या है। आप समझ लिए, परमेश्वर भगवान की तो पूजा करते ही लोग हैं और सबको करना ही चाहिए। जो लोग भगवान की पूजा करते हैं ना, उनको तो भगवान ने ज्ञान दिया ही है और भगवान को करते हुए बहुत ही खुश होंगे। लेकिन साथ में माता पिता भी, माता पिता भगवान के दूसरे रूप हैं। इंसान की उत्पत्ति होती है, किसी भी जीव की उत्पत्ति है तो माता पिता की होती है, तो उनका सम्मान तो सदैव हमारे जीवन में आदरणीय होना चाहिए और करते रहना चाहिए हर किसी को। भले किसी को कुछ लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इनकी सेवा और भगवान की सेवा बराबर की है, क्योंकि भगवान ने किसी न किसी को माध्यम से बना करके आपको भेजा है और वो सभी चीज को भेजता है, लेकिन मनुष्य को खास बना करके भेजा है क्योंकि मनुष्य के अंदर विवेक है। और यदि वो माता पिता की सेवा नहीं कर रहा, उससे अच्छी बातें नहीं कर रहा, उसके साथ अच्छा से व्यवहार नहीं कर रहा है, तो फिर उसको कोई फायदा नहीं होगा जीवन में। दूसरी बात आती है ब्राह्मणों की, जो आपको पुरोहित हो, जो आपको ज्ञान देता हो, जो आपका गुरु हो। ये इसमें पवित्रता, सरलता की बातें आती है। पवित्रता तब आपके अंदर आएगी जब आप सबके प्रति प्रेम रखेंगे। हम अगर किसी से पवित्रता चाहते हैं, हमारे अंदर पवित्र हो, हमारे जीवन पवित्र हो, तो हमको सबसे प्रेम करना होगा। तो जितने भी जीव हैं उसके प्रति भी हमारे इस शरीर से कभी ऐसा कष्ट ना पहुंचे, ये एक शारीरिक तपस्या के अंतर्गत ही आता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो जितने जीव हैं संसार में, जितने भगवान ने बनाया है, सबको एक दूसरे पर आश्रित रखा है। हर जीव को एक दूसरे पर आश्रित रखा है। किसी न किसी जीव पर कोई ना कोई जीव आश्रित है। जैसे हम लोग मनुष्य हैं, ये पौधों पर आश्रित है, जानवर पर आश्रित है और पृथ्वी पर आश्रित है, सूर्य पर आश्रित है। अगर किसी की बात किया जाए मनुष्य की, तो सब पर आश्रित है, क्योंकि मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएगा। तो जब हम किसी जीव पर आश्रित हैं तो फिर उस जीव को हमें सम्मान करना, उसका इज्जत करना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म है। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा है, चाहे वो हमारे मेहमान हो, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हो, चाहे वो हमारे अगल बगल के पड़ोसी हो, चाहे वो हमारे अगल बगल के जीव हो, हमारे अगल बगल के पेड़ पौधे हो, हमारे अगल बगल के जानवर हो, सबसे प्रेम करना चाहिए। भगवान के बनाए हुए प्राकृतिक चीज जैसे नदियां हैं, हमारे तालाब है, सड़क है, ये सब सब हमारे लिए क्या है, आदरणीय है, क्योंकि जिससे हमें लाभ होता है, जिसके माध्यम से हमारा जीवन चल रहा है, ऐसे चीजों पर हमें विशेष तरीके से फोकस करना चाहिए, अन्यथा हम ऋणी रहेंगे। नफरत नहीं होगा तब तो हम पवित्र रहेंगे। इसका ये मतलब है कि किसी भी जीव से हमें बहुत अच्छे तरीके से पेश आने की जरूरत है, क्या कि जब अगर हम पेश नहीं आएंगे अच्छे तरीके से तो फिर जीवन हमारा बर्बाद हो जाएगा। लेन देन की बात आती है तो लेन देन भी हमारा क्या है, तपस्या ही तो है। अगर हम किसी से लेन देन कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, यदि किसी से खरीदारी कर रहे हैं, किसी से कुछ मांग रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो इस पर भी हमारी ईमानदारी होना चाहिए, सरलता होना चाहिए। ये भी हमारे शारीरिक तपस्या के अंतर्गत है। यदि हम किसी से कुछ करवा रहे हैं, उसके बदले हमें उसे कुछ दान देना हो, उसके बदले उसका कुछ खर्च मूल चुकाना हो, ये भी तो हमारे जीवन का है, ये भी तो एक सरलता है, ये भी तो पवित्रता है। पवित्रता एक तरीके से नहीं हो सकता, पवित्रता मन से, वाणी से, कर्तव्य से, सभी तरीके से पवित्रता ही होगी ना, तब भी हमारा जीवन पवित्र होगा, तब हमारा जीवन का तपस्या होगा। समाज में हो, अगल बगल हो, सभी तो उस परमपिता के बनाए हुए जीव हैं, और अगर हम उसके बनाए हुए जीव से अगर कुछ नफरत कर लेते हैं तो फिर हम पवित्र होंगे नहीं। जब हम पवित्र नहीं होंगे फिर हम भगवान हमें कैसे मिलेंगे, भगवान हमसे कैसे खुश रहेंगे, ये हो ही नहीं सकता है। तो भगवान ने पूजा
के साथ साथ उनके बनाए हुए जीवों से, उनके बनाए हुए वस्तुओं से सबसे प्रेम की भी बातें कहे हैं। ऐसे लोग भगवान को बहुत प्रिय हैं। अहिंसा का ही मतलब हुआ हिंसा नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति हिंसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंसा से नफरत फैलती है और भगवान तो प्रेम है।